गुड इवनिंग एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एमए सेकेंड सेमेस्टर पेपर 8 ट्रांसलेशन एंड फोक लिटरेचर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। सो आइए देख लेते हैं। बेसिकली जो आपका ये पेपर है, पेपर 8 ट्रांसलेशन एंड फोक लिटरेचर। सो इसमें आपका 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको मालूम है कि जो आपको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने होते हैं। सो एक आपका ट्रांसलेशन से और सेकेंड आपका फोक लिटरेचर से 2 आपके लॉन्ग क्वेश्चन एग्ज़ाम में श्योर आएंगे, नो डाउट। सो एक आप ट्रांसलेशन से के रिगार्डिंग जो मतलब मेजर टॉपिक इसमें दिए हुए हैं उसके रिगार्डिंग एक लॉन्ग क्वेश्चन माइंड में रख के चलिए, और दूसरा फोक लिटरेचर, उसकी डिफिनेशन क्या है और साथ ही साथ फोक लिटरेचर के सोर्सेस क्या रहे हैं। सो ये सारे टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोक लिटरेचर, इस तरह से ये आपका शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग तो आपके एग्ज़ाम में ये दोनों टॉपिक पे पक्का है, एक एक करके। सो अगर आइए आगे हम देख लेते हैं कि ये पेपर आपका जो 8th है ये भी आपके 6 यूनिट में डिवाइड है। जो पहला है इसमें आपका द एस्थेटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन, लिंग्विस्टिक रीजंस एंड लैंग्वेज, ये सारे आपके मेजर सब टॉपिक दिए हुए हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग ट्रांसलेशन। सो फील्ड ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का क्या क्या फील्ड है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन, टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और ट्रांसलेशन का क्या प्रोसेस है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। सो आपके अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, सो क्वेश्चंस इस टाइप के बन सकते हैं। रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसलेशन। फिर अगला है कॉम्प्रिहेंड द नेचर एंड स्कोप ऑफ ट्रांसलेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस इन ट्रांसलेशन। सो बेसिकली एक क्वेश्चन आपका जो लॉन्ग है वो उससे आपका शॉर्ट और वेरी शॉर्ट भी वेरी इजीली कवर हो जाएगा। सो ये लॉन्ग में जैसे कि इंट्रो टाइप में मैंने डाल दिया है। सो आप एक कम से कम ट्रांसलेशन के रिगार्डिंग आप 5 to 6 पेज या हम कह सकते हैं 10 पेजेस माइंड में रखिए, क्योंकि जो अगर कोई क्वेश्चन जनरलाइज करके आते हैं कि ट्रांसलेशन क्या है, कि जब आप वाइल वी ट्रांसलेट एनी डॉक्यूमेंट, सो क्या बैरियर्स आते हैं, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो बेसिकली आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप थोड़ा सा जितना ये कंटेंट ट्रांसलेशन का इंट्रोडक्शन और इसके अलावा क्या क्या इसके बैरियर्स हैं, इसके रिगार्डिंग आप अच्छा कंटेंट थोड़ा पढ़ कर जाइए कि आपके माइंड में रहे कि कुछ भी जनरलाइज करके क्वेश्चंस आए तो आप इजीली उसको कर सकें। सो ये इंट्रोडक्शन में क्या है कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ क्या है। ट्रांसलेशन स्टडीज़ वो फील्ड ऑफ स्टडी है जो डील करती है किससे, थियरी, डिस्क्रिप्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसलेशन। सो आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद ये ट्रांसलेशन के रिगार्डिंग ही आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है कि नॉट एवरीवन स्पीक्स। ट्रांसलेशन की हमें क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि हर कोई इंग्लिश नहीं बोलता है, हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है। सो इसको भी आप लोग, इट इनेबल्स अ ग्लोबल इकोनॉमी। ट्रांसलेशन के थ्रू ये जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो भी इनेबल होती है। इसके अलावा द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़, ट्रांसलेशन क्यों ज़रूरी है, इससे हम इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ को स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जो सभी कंट्रीज़ की जो कल्चर है, लैंग्वेज है, वो समझना पॉसिबल नहीं है। सो ट्रांसलेशन एक मीडियम है जिसके थ्रू हम आइडियाज़ को या इंफॉर्मेशन को दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। अगला है जैसे कि द रोल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़। ट्रांसलेशन स्टडीज़ का क्या रोल है। सो क्वेश्चन आपके कुछ भी कोई भी आ सकते हैं जनरलाइज करके ट्रांसलेशन स्टडीज़ से रिलेटेड। ये लिंग्विस्टिक एरिया क्या है। सो लिंग्विस्टिक एरियाज आर डिफाइंड एज सोशल स्पेसेस। ये सोशल स्पेसेस को डिफाइन करता है लिंग्विस्टिक एरियाज। इसमें जैसे रीजन्स, कंट्रीज़, सब कॉन्टिनेंट, ये सारी चीज़ें आते हैं, जिसमें लैंग्वेजेस in which languages from different families have influenced each other significantly, जिसमें कि जो भाषाएं हैं वो अलग अलग फैमिलीज से या अलग अलग हम कह सकते हैं कि कल्चर से रही हैं, और वो हर एक दूसरे को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। सो लिंग्विस्टिक एरिया के रिगार्डिंग भी आपका एक क्वेश्चन शॉर्ट में बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। हिस्ट्री ऑफ द फील्ड। सो ये लिंग्विस्टिक एरिया का हिस्ट्री क्या रहा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला है आपका ये टाइप्स या मोड्स ऑफ ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं, इसका मैंने
थोड़ा कंटेंट नहीं दिया है, लेकिन आप लोग प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा, जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पूरी पॉसिबिलिटी है आने की, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, मे बी लॉन्ग में भी दे सकते हैं, कोई हम कह नहीं सकते कि वो लोग लॉन्ग में नहीं देंगे। सो टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन में जैसे सिमेंटिक, लिटरल, ये आप गूगल करके थोड़ा थोड़ा इसके बारे में देख लीजिएगा। फ्री, सेंस, लिटरेरी, ये तीनों के बारे में भी जैसे वो कर सकता है, डिफरेंस बिटवीन फ्री, सेंस एंड लिटरेरी ट्रांसलेशन, इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद जैसे ये हो गया आपका फंक्शनल एंड कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन, इसके रिगार्डिंग भी आप लोग गूगल करके जो कंटेंट है थोड़ा सा अपना कलेक्ट कर लीजिएगा। फिर है आपका टेक्निकल ऑब्लिक ऑफिशियल ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिएशन क्या है, ऑडियो विजुअल ट्रांसलेशन क्या है, ये ऑडियो विजुअल ट्रांसलेशन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ये कुछ थियरीज दी हुई हैं। सो क्वेश्चंस मैंने बताया ना कि जैसे आ सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिटरल एंड सिमेंटिक ट्रांसलेशन। फिर ये आपका जो यूनिट 3 है, इसमें ट्रांसलेशन थियरीज हैं, कुछ राइटर्स हैं, उनकी ये बुक है, उसमें उन्होंने ट्रांसलेशन थियरीज बताई हुई है। इसके बाद आपका यूनिट 4 प्रॉब्लम्स इन ट्रांसलेशन। सो ये टॉपिक भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ लॉस एंड गेन। जब हम वाइल वी ट्रांसलेट एनी डॉक्यूमेंट्स और एनी बुक, सो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ता है। सो एनालाइज वेरियस प्रॉब्लम्स इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। सो इसमें भी मैंने कंटेंट दे दिया है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन चैलेंजेस ऑफ ट्रांसलेशन इंक्लूड, कौन कौन से मोस्ट कॉमन चैलेंजेस हैं। हमें लैंग्वेज स्ट्रक्चर ट्रांसलेट करना होता है, उसमें हमें ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज हम कह सकते हैं, ट्रांसलेटिंग इडियम्स एंड एक्सप्रेशन। जबकि जैसे इडियम्स एंड एक्सप्रेशन, उसको भी ट्रांसलेट करना एक प्रकार का चैलेंज ही होता है। इसके बाद ट्रांसलेटिंग कंपाउंड वर्ड्स को ट्रांसलेट करना। मिसिंग नेम्स इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में कुछ मिसिंग नेम्स होते हैं, उसको भी ट्रांसलेट करना एक अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। तो थोड़ा सा आप इसका जो डिस्क्रिप्शन उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। सो ये सारे चैलेंजेस रहे हैं। इसके बाद आपका ये यूनिट 5 आपका ये फोकलोर पे है। सो ये फोकलोर पे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन श्योर बनता है, शॉर्ट भी बनना ही बनना है और वेरी शॉर्ट भी बनना ही बनना है। सो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आपका एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपका, एक ट्रांसलेशन स्टडीज से रिलेटेड और एक फोक लिटरेचर से। सो आप एक लॉन्ग इस पर तैयार कर लीजिए, आपका एग्जाम में श्योर फंस जाएगा। और थोड़ा आप ट्रांसलेशन के टाइप्स भी देख लीजिएगा, इसमें मेन आपका यही है और ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर ये फोकलोर की डिफिनेशन क्या है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ फोक लोर। तो इसमें भी आपका यूनिट 5 और 6 में 2 करके दिया हुआ है, एक फोक लोर दिया हुआ है और एक फोक लिटरेचर दिया हुआ है। सो आप लोग थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद ये फोक लिटरेचर का थोड़ा ही मैंने कंटेंट दिया है क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा था नहीं, दैट्स वाई आई कैन नॉट कलेक्ट सो मच मटेरियल फॉर यू एंड फॉर दैट आई एम सो सॉरी। सो ये आपका फोक लिटरेचर पे कंटेंट है। ये इंडियन फोकलोर क्या है, फॉर्म्स एंड थीम्स क्या है, फोक आर्ट ऑफ इंडिया। सो ये सारे चीज़ें आपको इतना कंटेंट इतना ही मैं कलेक्ट कर पाई। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ लगेगा कि और मुझे आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड कराना चाहिए तो आप लोग प्लीज़, या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।